हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 92 पर। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को रैपिड फायर रिवीजन सीरीज करवाई जा रही है। रिवीजन सीरीज के क्रम में यह आप लोग की 7वीं क्लास है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित यह क्लास है आप लोग की, और रोज़ शाम 5 बजे आप लोग की क्लास आ जाती है। कल बाई मिस्टेक आप लोग की अपलोड हो गई थी 9 बजे से पहले, सुबह 9 बजे से पहले, और ध्यान दिया नहीं और अपलोड हो गई वीडियो। तो ठीक है, तो उसकी गलती थी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और कंटिन्यू आप लोग को 5 बजे क्लास मिलेगी। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए क्लास की तरफ। यह आप लोगों का पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित हम लोग क्लास कर रहे थे। तो आज आप लोग का यूनेस्को होने वाला है। कौन सा? यूनेस्को होने वाला है। तो यूनेस्को में आप लोग आज पढ़ेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि लंबी क्लास चली जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसका पूरा नाम है यूनेस्को का। इंग्लिश में भी लिखा हुआ, तो आप लोग देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम इम्पॉर्टेंट होता है, हर जगह पूछा जाता है नाम, फुल फॉर्म यूनेस्को का। उसके बाद में पूछ लिया जाता है आप लोग का कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत 1946 में सदस्य बना था। ठीक है, तो संस्थापक सदस्य नहीं है भारत, लेकिन 1946 में सदस्य बना था यूनेस्को का। ये याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए, यही इंपॉर्टेंट है। सदस्य देश आप लोग के कितने? 195 सदस्य देश हैं, और 195वां सदस्य आप लोग का फ़िलिस्तीन बना था। कौन सा? फ़िलिस्तीन बना था। और 11 एसोसिएट सदस्य हैं। तो इतना ये याद करने वाला नहीं, बस यही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन से यूनेस्को से बनता है तो मैक्सिमम चांस होता है, तो हेडक्वार्टर पूछा जाता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर है। और इजराइल, अमेरिका, ठीक, लिंकनस्टीन इसका सदस्य नहीं है। क्यों? कौन नहीं है? इजराइल और अमेरिका और लिंकनस्टीन इसका सदस्य नहीं है। तो इजराइल अमेरिका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही दो सदस्य याद रखना कि पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है, तो ये दो नहीं है। वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अंजोले हैं। कौन? आंद्रे अंजोले हैं वर्तमान सदस्य। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में बदलते रहते, तो अपने हिसाब से अपडेट करते रहना। अब आप लोग का कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किसके सहायता से? जैसे बीजू पटनायक की मदद से दिया जाता है। 1963 में पहले भारतीय कौन से? जगजीत सिंह थे जिनको यह मिला था कलिंग पुरस्कार। ठीक है, कलिंग पुरस्कार बीजू पटनायक कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बीजू पटनायक की मदद से दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। आगे बढ़ते, 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज डे साइट मनाया जाता है। अगर देश से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनता है। 18 अप्रैल को क्या बनाया जाता है आप लोग का? वर्ल्ड हेरिटेज डे साइट्स मनाया जाता है। ठीक है, स्थल, विश्व विरासत स्थल डे मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा चयनित 1154 स्थल जुलाई 2021 तक है इसमें, लेकिन 2024 में आप लोग के लिए इंडिया की इम्पोर्टेंट है। ठीक, इंडिया के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं आप लोग के लिए। सर्वाधिक स्थल इटली के हैं, 58 हैं। भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कितने? 43। पहले कितने थे? अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि 40 थे। 40 नहीं, लेकिन ये 43 हो गए हैं। ये करंट का डाटा है, अपडेटेड है। ठीक है, तो और बना कौन था? बना कौन था? एक सेकेंड। तो इसका बना कौन था सदस्य? ये 2024 में बना था। सबसे नया सदस्य स्थल असम का है, मोइदम। मोइदम क्या है अभी आप लोग को बताएंगे आगे, मोइदम क्या है, क्योंकि उसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। तो ये आप लोग क्या आ जाते हैं? स्थल आ जाते हैं। यूनेस्को के भारत में 40 स्थल हैं। कितने? 40 स्थल थे। कब? 2021 तक थे, लेकिन अब बदल दिए गए हैं। अब आप लोग के सदस्य हो गए हैं, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं थोड़ा। अच्छा, 40 सदस्य देश नहीं रह गए। अब आप लोग के हो गए 43। 43 में असम का मोइदम तो याद रखना, क्योंकि वो 2024 में बना है। यही इंपॉर्टेंट है, असम का मोइदम। बाकी अभी जो आगे आते जाएंगे वो उनको बताते जाएंगे, लेकिन इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को में जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं उसका जिला, सॉरी, उसका राज्य और वह साइट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिलान में पूछा जाता है और क्वेश्चन आपका मिलान से ही बनता है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। अब ये दो उत्तर प्रदेश के हैं, तो इसके ईयर भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ईयर भी बन जाते हैं।
एक सेकंड साफ़ कर दे थोड़ा, तो इसके ईयर भी बन जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो ईयर याद रखना। 1983 में ये दो बने थे उत्तर प्रदेश के, आगरा के किले और ताजमहल। तो आगरा का किला उत्तर प्रदेश में, ताजमहल उत्तर प्रदेश में, तो 1983 में बना था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है और इसका साइट्स 1983 में घोषित किया गया था। जब करंट में होते हैं कोई चीज़ें तो वही चीज़ें पूछी जाती हैं, बाकी अदर चीज़ें पूछी जाएंगी तो बस राज्य पूछा जाएगा और साइट्स पूछी जाएगी। एलोरा की गुफाएं आप लोग की महाराष्ट्र में मिल जाएंगी, ये जो 1983 में घोषित हुई थी। तो 4 साइट 1983 में घोषित हुई थी, आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा और अजंता महाराष्ट्र में याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट आता है वनडे एग्जाम्स में। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं तो महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं तो महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, 1984 में घोषित हुआ, उड़ीसा में है। महाबलीपुरम का स्मारक कहाँ है, तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी पूछा गया है, महाबलीपुरम भी पूछा गया है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा गया है। 50 बार पूछा जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। काजीरंगा का है, असम में है, 1985 में घोषित हुआ था। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, असम में। इसीलिए ये दो देखते होंगे हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, ये सबको याद भी हो जाते हैं, लेकिन पूछे तब भी जा रहे हैं। कारण ये है कि विश्व धरोहर स्थल में घोषित है ये 1985 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में राजस्थान का। केवलादेव बहुत इंपॉर्टेंट है तो राजस्थान का हो जाता है। हम्पी के स्मारक आप लोग के कर्नाटक के हो जाते हैं। खजुराहो के स्मारक समूह मध्य प्रदेश में हो जाते हैं। तो हम्पी तो याद रखना कर्नाटक है, केवलादेव आप लोग का राजस्थान है। ये सब 1985 और हम्पी 1986, खजुराहो 1986, फतेहपुर सीकरी आप लोग का उत्तर प्रदेश के आगरा में है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इतनी बार बस इतना पूछा जाता है फतेहपुर सीकरी कहाँ है तो आगरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा में। गोवा के गिरजाघर व कॉन्वेंट गोवा में है 1986 में। एलिफेंट की गुफाएं आप लोग की महाराष्ट्र में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, वट्टाडकल के स्मारक आप लोग के कर्नाटक में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग का। चोल मंदिर आप लोग का तमिलनाडु में है। ठीक है, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। इसीलिए बार बार पूछे जाते हैं, क्यों कारण ये है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में जो स्थल घोषित हुए हैं तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोग के लिए एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप लोग का सांची का बौद्ध स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और हुमायूं का मकबरा आप लोग का दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में, 1993 में घोषित किया गया था। कुतुब मीनार उसके स्मारक आप लोग के दिल्ली में है। भारतीय पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग आप लोग का पश्चिम बंगाल में है। तो बढ़ते हैं आगे अपने विश्व धरोहर स्थल की तरफ। दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, आप लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। बोध गया आप लोग का कहाँ है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। बोध गया कहाँ है आप लोग का, बोध गया आप लोग का बिहार में है। ठीक है, 2002 में साइट घोषित हुई थी। ये जो टीआरई दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भीमबेटका की गुफाएं आप लोग की मध्य प्रदेश में हो जाती हैं, 2003 में घोषित की गई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आप लोग का महाराष्ट्र में 2004 में घोषित हुआ था। ठीक है, 2004 में घोषित हुआ था। चंपारण उद्यान आप लोग के कहाँ है, चंपारण उद्यान कहाँ है आप लोग के, गुजरात में है। एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा। चंपारण उद्यान आप लोग के कहाँ है, आप लोग के गुजरात में। लाल किला आप लोग का दिल्ली में है। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है। पश्चिमी घाट आप लोग का महाराष्ट्र। ठीक है, 2012 में इसका घोषित किया गया था। कब, 2012 में पश्चिमी घाट, ये याद रखना, पश्चिमी घाट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। राजस्थान पहाड़ी दुर्ग राजस्थान में आप लोग का। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। रानी की वाव आप लोग का गुजरात में 2014 में घोषित हुआ था, तभी भी ये एग्जाम में आया था क्योंकि ये तुरंत घोषित हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। नालंदा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नालंदा अभी हाल में न्यूज में था। कंचनजंगा आप लोग का राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में, 2016 में पूछा गया है, 2016 में बना था साइट। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। इसलिए बार बार पूछे जाते, देख दीजिए आपसे कि 43 के 43 साइट याद कर लीजिए, आपको वर्ल्ड से संबंधित जो स्थान आते हैं वहीं से मिल जाएंगे, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लोकलक देखो ये कि क्या लिखा है, कारबूज वास्तुशिल्प। ठीक है, आप लोग की कहाँ है, चंडीगढ़ में है, याद रखना। अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर आप लोग गुजरात में। थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा, जूम करेंगे तो आप लोग सही से पढ़ लेंगे। मुंबई के विक्टोरिया और आर्ट
एंसेम्बल कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, 2018 में घोषित हुआ था। जयपुर ऐतिहासिक शहर आप लोग का राजस्थान में 2019 में घोषित हुआ था। और रामप्पा मंदिर शिव मंदिर है आप लोग का, रामप्पा मंदिर शिव मंदिर है, तेलंगाना में स्थित है और 2021 में घोषित हुआ था विश्व धरोहर स्थल। धौलावीरा आप लोग का गुजरात में 2021 में घोषित हुआ था। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 2018 से, तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन ही बन सकते हैं। अब आप लोग का नए जो घोषित हुए हैं अभी 41वां आप लोग का 2023 में घोषित हुआ है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों एक भी पॉइंट आप लोग का छूटने नहीं पाएगा इसमें। हाँ, अगर आप लोग को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में डालना, तो आप लोग को टेलीग्राम के माध्यम से पीपीटी उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। और कोई अगर दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि ये यहाँ पर गलत बताया गया है, ठीक है। 42वां आप लोग का आ जाता है बेलूर हेलविड, ठीक है। और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर आप लोग के आ जाते हैं कर्नाटक में स्थित है। 2023 में यह साइट घोषित की गई थी। 43वां आप लोग का साइट से मोइदम क्या अहोम राजवंश के टीला दफनाने की प्रणाली है। मोइदम क्या है आप लोग का अहोम राज्य की टीला दफनाने की प्रणाली है, ठीक है। तो 2024 में घोषित हुई थी, ये याद रखना। टीला दफनाने की प्रणाली क्या अहोम राज्य की है, तो मोइदम है, तो ये असम में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ये याद रखना, ठीक है। चलिए ये साइट्स आप लोगों की कंप्लीट हो गई, 43 की 43 साइट। कुछ छूटा होगा तो आप लोग को बाद में पिन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। आते हैं रामसर स्थल आर्द्रभूमि स्थल की तरफ बढ़ते हैं। जो चीज़ें स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आप लोग को इसमें कराई जा रही है। स्टैटिक जीके मतलब करंट अफेयर्स नहीं होता, करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक जीके मिलाएंगे तो इसे जीए कहते हैं, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अगर आप लोग को स्टैटिक जीके पढ़ना है तो स्टैटिक जीके में ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं बताया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं रामसर स्थल आर्द्रभूमि, किधर बढ़ते हैं, रामसर स्थल आर्द्रभूमि की तरफ बढ़ते हैं। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था ईरान में, ईरान के रामसर स्थान पर हुआ था। क्या 2 फरवरी 1971 को रामसर स्थल आर्द्रभूमि सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो रामसर संधि 1975 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी, 1975 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग का। भारत में 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने कब हस्ताक्षर किए, 1982 में। और इसके सम्मेलन कब हुआ था, 1971 में। और रामसर संधि लागू कब हुई थी, 1975 में लागू हुई थी। बिल्कुल चीज़ें जैसे भारत का पूछ लिया जाएगा तो भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए थे, संस्थापक सदस्य नहीं है। भारत की सबसे पहली रामसर साइट है चिल्का झील, उड़ीसा की है, 1981 में घोषित की गई थी। मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये पूछा जाता है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि रामसर साइट इसकी घोषित हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे आप लोग का बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। और भारत में कुल रामसर साइट्स कितने हैं, 75, ठीक है, 75 साइट्स हैं आप लोगों की। ये हेक्टेयर नहीं पूछा जाता है। छोटा रामसर स्थल आप लोग का रेणुका वेटलैंड है। छोटा अगर पूछा जाए तो अब जैसे पूछे जाते हैं, ये 2 एग्जाम पूछे जाते हैं। और जिन लोगों को रामसर साइट्स के बारे में थोड़ा भी बैकग्राउंड नहीं पता तो वो लोग ये गलत करेंगे। बड़ा रामसर स्थल साइट सबसे बड़ा आप लोग को पूछा जाए तो सुंदरबन है। छोटा रामसर स्थल पूछा जाए तो रेणुका वेटलैंड कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। याद रखना दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कितने हैं, 14 हैं। कितने हैं, 14। मोस्ट फेमस साइट आप लोग के यूपी में है। दूसरा आप लोग का यूपी है, 10 है, ठीक है। मोस्ट फेमस सिटी साइट्स तमिलनाडु में है, 14 है, और यूपी में 10 है, ठीक। 75वां रामसर स्थल आप लोग का है सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन, कहाँ है, झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में आप लोग का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है, 2022 में अभी तक कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल में घोषित किया। तो 2022 नहीं, इसका करंट अफेयर्स में अपडेटेड है, इसको अभी बताया दे रहे हैं। तो आप लोग के रामसर स्थल कितने हो गए हैं, रामसर स्थल आप लोग के बढ़ के हो गए 85। कितने हो गए, 85 आप लोग के अब रामसर स्थल हो गए हैं, ठीक है। तो G7 आप लोग के आ जाते हैं
ग्रुप आप लोग का G7 आ जाता है। जितने इसमें इंपॉर्टेंट थे इसमें जैसे आप लोग को बताया जा रहा है स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके में आप लोग का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, जो करंट में रामसर साइट्स चल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कितने रामसर साइट्स हैं इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस यही सबसे बड़ा सबसे छोटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, सर्वाधिक किसमें है, तमिलनाडु में है। दूसरा आप लोग का यूपी में हो जाता है, और इसकी डेट पूछ ली जाती है 2 फरवरी 1971 कहाँ हुआ था, वो रामसर स्थल ईरान में है, ये पूछा जाता है। बस इतना ही पूछा जाता है और कुछ नहीं। बाकी आगे बढ़ते हैं आप लोग के क्लास की तरफ। तो आप लोग का आ जाता है G7 ग्रुप। आप लोग का G7 ग्रुप में आप लोग की स्थापना कब होती है, 1975 में G7 की स्थापना हो जाती है। ठीक है, इसकी ट्रिक याद रखना आप लोग, ट्रिक याद रखना। कितनी ट्रिक याद रखेंगे, जज, ठीक है, जज कैब में गया FIR करने। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाए, जज जैसे होगा, जे से जर्मनी हो जाएगा, जा से जापान हो जाएगा, सी से आप लोग का कनाडा हो जाएगा, ए से आप लोग का अमेरिका हो जाएगा, और बी से आप लोग का ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, एफ से आप लोग का फ्रांस हो जाएगा, आई से आप लोग का इटली हो जाएगा, आर से आप लोग का रूस हो जाएगा। तो ये G7 कंट्रीज़ हैं। तो ये चाहे आप लोग ट्रिक से याद करना, चाहे आप लोग को आगे नंबर बाई एक एक करके याद करवा दीजिएगा, तो आप लोग उसको याद करना। ठीक है, याद कर लेना उससे, क्योंकि ऐसे ट्रिक याद करेंगे तो हर संगठन की ट्रिक होगी तो कितनी ट्रिक याद करेंगे। तो आप लोग एक मोटा मोटा बार बार पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाता है कौन सा कंट्री किस संगठन में शामिल है। तो बढ़ते हैं, रूस इसमें 1998 में जुड़ा था, क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से वो बाहर हो गया था। तो क्रीमिया का पर कब्जा किया था इसलिए बाहर हो गया था, उसका मुद्दा बना हुआ था, यूक्रेन वार हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं 2022 क्या देख लेते हैं। 2022 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जर्मनी ने की थी। 2023 सम्मेलन की अध्यक्षता जापान ने की थी। तो अब आप लोग का आ जाता है कि 2024 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। हाँ, तो आप लोग के 85 आर्द्रभूमि है, ये याद रखना। ठीक है, एक सेकेंड। तो 2023 की अध्यक्षता किसने की थी, आप लोग की सम्मेलन की जापान ने की थी। ठीक है, तो याद रखना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, इसकी जो है G7 की अध्यक्षता किसने की थी, 2024 की। तो 2024 की इटली ने की थी, किसने की थी, इटली ने की थी आप लोग की अध्यक्षता। अब आ जाता है G20। जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आप लोग को बता दिए गए। अब आता है G20 में क्या था, 19 देश थे, एक यूरोपियन यूनियन था। तो 19 देश में अब प्लस एक जोड़ दिया गया था, अफ्रीकन यूनियन जोड़ दिया गया। क्या, अफ्रीकन यूनियन जोड़ दिया गया है आप लोग का इसमें। तो इसको एक्सपेंड करने की बात कही जा रही थी तो कर दिया गया। तो 2024 में इसकी अध्यक्षता कहाँ गई थी, ब्राज़ील में हुई थी। बस यही याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और 2025 में इसकी अध्यक्षता कहाँ होगी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि 2025 के लिए आप लोग का तैयारियां शुरू हो गई, और तैयारियां आप लोग की साउथ अफ्रीका में होंगी। कहाँ होंगी, साउथ अफ्रीका में होंगी। साउथ अफ्रीका में आप लोग की तैयारियां होंगी। 2025 में इसकी अध्यक्षता करेगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, 27 से 28 के आसपास के नवंबर में होगी, तो नवंबर में ही लगभग होती है इसकी अध्यक्षता। बाकी आप लोग आगे बढ़िए, AIB देख लीजिए आप लोग। ठीक है, और हाँ, 2023 में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में, भारत में हुआ था। बड़ा इधर बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था, तो वो चीज़ें आप लोग याद रखना। और आप लोग का आ जाता है जैसे AIIB, ये संगठन आ जाता है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म हो जाता है। फुल फॉर्म पूछा जाता है, फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, और कुछ इसमें पूछा नहीं जाता। स्थापना पूछ लेते हैं 2015 में, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। ठीक है, बस इतना याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन बस तीन ही चीज़ पूछी जाती है। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग का G4 आ जाता है। G4 में आप लोग का कि इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको डिस्कशन ना करो तो बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग का आ जाता है G77, G77 आ जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यही देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। G77 की स्थापना 15 जून 1964 को हुई थी। ठीक है, 77 समूह विश्व के विकासशील देशों का समूह है। तो G20 अगर आप लोग का आ रहा है करंट अफेयर्स में, G20 पूछा जाएगा, G7 पूछा जाएगा। ठीक, ब्रिक्स वगैरह की पूछी जाएंगी, ये सब नहीं पूछा जाता है इतनी जल्दी। इसके कार्यालय यहाँ यहाँ हैं, तो ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ वहाँ आप लोग को बता दिया जाएगा
134 सदस्य देश हैं, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के पास 2021 की अध्यक्षता थी, ये भी चलो छोड़िए इसकी। रेड क्रॉस आप लोग आ जाता है, रेड क्रॉस आप लोग का इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 8 मई को रेड क्रॉस डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? 8 मई रेड क्रॉस डे बनाया जाता है। 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी। कि हेनरी ड्यूनेंट की स्थापना की और रेड क्रॉस डे इनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। कब? 8 मई को। तो हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर बनाया जाता है 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बस इतना। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। लेकिन अब पूछा जाने लगा है कि किसकी याद में मनाया जाता है, सॉरी किनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? तो हेनरी ड्यूनेंट के 1863 में। हेडक्वार्टर किसका कहाँ है? जिनेवा में है। जिन्हें हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है। 3 बार नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, नोबेल सिर्फ नहीं, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये जब नोबेल पुरस्कार नेक्स्ट मिलेगा तब इम्पोर्टेंट होगा, अभी ये पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर अगले साल मिल जाता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस का मिला, तब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पीछे रिपीटेड चीज़ें पूछता है। तो कितनी बार मिला ये पूछा जाता है। इंटरपोल आप लोग का आ जाता है। इसे 1923 इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? 1923 वियोन्स में है। कहाँ है? वियोन्स में है। मुख्यालय इसका कहाँ है? वियोन्स में बनाएगा 1923 में। इंटरपोल की स्थापना कहाँ हुई थी? 1923 में। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है इसको। बस इतना याद रखना काफ़ी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोग का आ जाता है अरब लीग। अरब लीग इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 और हेडक्वार्टर काहिरा मिस्र में। बस इतना इंपॉर्टेंट है। और जब ये करंट में होगा, कुछ इसका विवाद होगा, तभी पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये पूछा जाएगा। यंगटाड का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1964 में। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में। ये दो चीज़ें आप लोग की तो ऐसी हैं जो मल्टीपल टाइम पूछी जा चुकी हैं। अध्यक्ष इसके कितने थे? अब्दुल महमूद और अब्दुल हमीद मोहम्मद। ठीक है, सम्मेलन 4 बार एक वर्ष में होता है, एक वर्ष में 4 बार सम्मेलन होता है अंकटाड का। सदस्य मेंबर 195। बस इतना याद करना, क्योंकि अंकटाड की जब करंट अफेयर्स में होगी तो करंट अफेयर्स में आप लोग को करंट की चीज़ें बताई जाएंगी, अगर करंट में होगी। अगर करंट में नहीं होगी तो एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा अंकटाड, सिर्फ इसका पूछा जाता है। 1964 में स्थापना और हेडक्वार्टर जनेवा में। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बस इतना पूछा जाता है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो स्थापना इसकी 1965 में हुई थी। कब? इसकी स्थापना 1965 में हुई। इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर भी इसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब लगभग न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, बीजिंग और भारत, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन न्यूयॉर्क इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र विकास संघ का यूएनडीपी का सब हेडक्वार्टर। ठीक है, अध्यक्ष आप लोग के कौन मिल जाएंगे? अचीम सेनर। ठीक है, ये मिल जाएंगे। तो इसके अध्यक्ष बदलते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2022 ये करंट में होगा तभी पूछा जाएगा, नहीं तो पूछा नहीं जाएगा, इसको भी छोड़ दीजिए। मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करना, अरे वो जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है उसको जारी करता है। इसका विकास किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। महबूब अल हक और अमर सेन ने। तो महबूब अल हक कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। अमर सेन भारत के थे। इतना याद रखना काफ़ी है। सॉरी, WHO पे आ गए। हाँ ठीक है, यूनिसेफ देख लेते हैं पहले, उसके बाद में WHO देखते हैं। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, यूनिसेफ का बस इतना पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है यूनिसेफ का, पूछ लिया जाता है। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रमुख इसके कौन है? कैथरीन रसेल। और यूनिसेफ के साथ में भारत की साझेदारी 1949 में हुई थी। भारत में इसका पहला कार्यक्रम 1952 में दिल्ली में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। बाकी ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग के वनडे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। मिली बाबू ब्राउन 14 वर्ष आयु, यूनिसेफ की सबसे कम आयु की सद्भावना राजदूत थी, ब्रांड एम्बेसडर थी, यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर थी, गुडविल एम्बेसडर। चलिए क्वाड देख लीजिए। क्वाड इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है। 3-4 देशों का क्वाड बनता है। ठीक, चीन को घेरने के लिए क्वाड बनाया गया था, ये आप लोग याद रखना। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश बता ही चुके हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका।
और 2022 का क्वाड का सम्मेलन टोक्यो जापान में हुआ था। संघाई सहयोग संगठन आप लोग देख लीजिए, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। सदस्य देश इसके 9 हैं, ठीक है। इसका ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे करंट में अब क्वेश्चन आ जाता है, तो 2024 का क्वाड सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में आप लोग का हुआ था इसका सम्मेलन, ये याद रखना आप लोग। और बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिए संघाई सहयोग संगठन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 2001 में स्थापना हुई थी और इसके सदस्य देश देख लीजिए, भारत, चीन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ईरान हो गया। मध्य एशिया के देश हो गए आप लोग के, और चीन शामिल है, भारत शामिल है और रूस शामिल है। इतना याद रखना, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है याद करने की। इराक इसमें शामिल नहीं है। इराक पूछा जाता है कि कौन सा देश शामिल नहीं, तो इराक नहीं शामिल है, ईरान शामिल है। 2022 सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता सम्मेलन हुआ था। 2023 पूछा जाता है कि 2000 किस वर्ष जो है भारत ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो 2023 की थी। तो बस इतना ही याद करना। बाकी हाँ, सांस्कृतिक याद रख सकते हैं, पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई थी वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी को घोषित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर टिक आप लोग को करके बता दिया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन आप लोग का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हेडक्वार्टर आप लोग का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रमुख इसके कौन है? गेटे ड्रोस हैं, ठीक है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये करंट अफेयर्स में होंगे तभी पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस हेल्थ डे मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार डेज में पूछा जाता है। प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं, आईएलओ पे आ जाते हैं। करंट अफेयर्स में इसकी सबमिट चल रही होगी और जो चीज़ें चल रही होंगी तभी पूछा जाएगा, और तभी आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी करंट अफेयर्स में। जीके होता है, जीके में जितना ज़रूरत है उतना बताया जा रहा है। आईएलओ आप लोग का जैसे हो गया, तो हेडक्वार्टर आप लोग का हो गया आईएलओ का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। स्थापना इसकी 1913 में हुई थी। 2 चीज़ें याद करने वाली वो बता दी गई आप लोग को। जीके में बस 2 ही चीज़ें पूछी जाती हैं, जनेवा हेडक्वार्टर और स्थापना 1913 में। फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। WMO की याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है क्योंकि मौसम से संबंधित है, इसके न्यूज़पेपर में करंट में बने रहता है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नाम याद रखना क्योंकि WMO का फुल फॉर्म पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आप लोग। हेडक्वार्टर आप लोग का जिनेवा में होगा। स्थापना आप लोग की 1951 में हुई थी। तो हेडक्वार्टर, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आप लोग को बता गई। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप लोग का विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा में है, और स्थापना इसकी 1967 में हुई थी। बस इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जितना इंपॉर्टेंट वो बताया जा रहा है। कारण ये है कि आप लोग की जीके रिवीजन सीरीज है, ना कि एक्सप्लेन करने वाली। जब एक्सप्लेन करने वाला होगा तो एक एक आप लोग को संगठन समझाया जाएगा और बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। FAO आ जाता है। FAO आप लोग शायद लास्ट है आप लोग का यह संगठन, तो वो कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोग की छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। FAO आप लोग का हो जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। करंट की चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि करंट की चीज़ें इसमें ऐड करूँगा तो लंबी क्लास जाएगी, 40-50 मिनट की चली जाएगी, तो करंट की चीज़ें नहीं ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ जीके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। जब करंट की पढ़ाऊँगा तो आप लोग को ऐड करते फिर से चलूँगा, ठीक है। छोटी वीडियो आप लोग को मिलती रहेंगी। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली, रोम में है। कहाँ है? इटली, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की विजेता अमेरिका की डॉक्टर सिंधिया रसेल, ये इंपॉर्टेंट नहीं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था तब इम्पोर्टेंट था, सॉरी। हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली, रोम में है। स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। बस इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर पर या उसके आसपास प्रस्तुत किया, ठीक है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेस्क में पढ़ा ही दिया गया है आप लोग को, तो यहाँ पढ़ाएं चाहे वहाँ पढ़ाएं, दोनों बात जरूरी नहीं है, और सब चीज़ें। UNFCCC
संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जैसे आप लोग का हो जाता है तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यहाँ पर फ्रेमवर्क लगा लेना बीच में, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म 20 बार पूछा गया प्रश्न है तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। UNFCCC की स्थापना 1950 में सचिवालय वान जर्मनी में बनाया गया। तो कहाँ सचिवालय है? वान जर्मनी में। ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जाता है, बस इतना इंपॉर्टेंट। यूनेप आ जाता है आप लोग का, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसे फुल फॉर्म पूछ लिया गया, यूनेप का फुल फॉर्म बताओ, आप लोग कमेंट में बताएंगे। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। UN की पर्यावरणीय गतिविधियों का नियंत्रण करता है, बस इतना याद रखना। इसकी स्थापना 1972 में होती है, हेडक्वार्टर नैरोबी में। ये पूछा गया है क्वेश्चन, अभी UPP का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। कहाँ है? नैरोबी में है। पे नहीं चल रहा है थोड़ा तो एडजस्ट कर लेना, यहाँ पर लिखा भी है नैरोबी। अध्यक्ष इसके कौन थे? इंगरेसन। ये करंट अफेयर्स के हैं तो ये जब करंट अफेयर्स में फिर से अपडेटेड होगा तब पूछे जाएंगे। जैसे जब चुने जाते हैं, जैसे 2024 में कोई अध्यक्ष चुना गया तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब 2022 का 2023 का लगातार 6 साल के तक बना हुआ तो उसका या तो करंट अफेयर्स में पहले ही आए यूनेप, उसके बाद में पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। तुरंत जो हेडक्वार्टर का अध्यक्ष बनता है या उसका महासचिव बनता है वही पूछा जाता है। हेडक्वार्टर का महासचिव 2 साल पहले वाला नहीं पूछा जाता इतनी जल्दी, या तो पूछा जाएगा। तो जैसे यूनेप है आप लोग का, तो यूनेप करंट में आ जाए किसी वजह से तो आप लोग का हेड उसका अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाता है इससे। हाँ, तो ये याद रखना आप लोग। यूनेप का जैसे है सद्भावना दूत तिया मिर्जा को 2022 में घोषित किया गया था तो फिर से इनको दोबारा बना दिया गया है, तो बस इतना याद रखना। और जब करंट अफेयर्स में होगा फिर पढ़ा जाएगा। देखते हैं आगे है, आगे नहीं, ख़त्म है आप लोगों की वीडियो। तो आशा करते हैं आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, और आप लोग 2 बार देखेंगे तो कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। और मुझसे भी कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स की छूटी हुई हैं, मुझे पता है कुछ छूटी हुई हैं, लेकिन वो बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स में ही वो पढ़ना पड़ेगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करंट में ही मिलेगा। तो करंट में जो चीज़ें चलती है वही पूछी जाती हैं। तो आप लोग को GK पर्पज़ से सब चीज़ें बता दी गई, जैसे हेडक्वार्टर हो गया, स्थापना हो गया, और भी कुछ चीज़ें जो ज़रूरत थी, जैसे सदस्य देश हो गए, आप लोग को बता दिए गए। बाकी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फुल फॉर्म बता दिए गए। तो इतना ही पूछा जाता है GK में, और कहीं पूछा कुछ नहीं जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।